आपके अपने चैनल जीएसवी दीपक में सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं नवीन सर का प्रैक्टिस सेट 8 को करवाने जा रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। मतलब हुमायूं के जो नई शब्द कट रहा है ना भाई, हुमायूं के नाम है। कौन कौन से थे हुमायूं के भाइयों के नाम? कामरान, अस्करी, हिंदाल, जो बाबर के बेटे थे। बाबर के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल। हुमायूं का शासन 1530 से 1540 तक रहा, फिर 1555 से 1556 तक। हुमायूं ने 1531 में कालिंजर का अभियान किया, 1532 में देवरिया का अभियान किया, 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा, 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध लड़ा। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? नई दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा एशिया का पहला उद्यान मकबरा था। हुमायूं की चचेरी बहन का क्या नाम था? गुलबदन बेगम, जिसने हुमायूंनामा लिखा। और हुमायूं का मकबरा किसने बनाया? हमीदा बानो बेगम ने। हुमायूं की मौत 1556 ईस्वी में हुई, लाइब्रेरी से गिरकर। जिस लाइब्रेरी का नाम क्या था? शेरमंडल। हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास रखते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकबर के शासनकाल में सबसे पहले कौन सी घटना हुई? तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन। तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन कब हुआ? 1563 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1574 ईस्वी में। अकबर का नेतृत्व किसने किया? अकबर की तरफ से नेतृत्व मान सिंह ने किया। और की का जो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था, उसकी तरफ से नेतृत्व किसने किया? हकीम खान ने। इबादत खाना की स्थापना कब हुई? 1575 में। दीन ए इलाही का प्रारंभ कब हुआ? 1582 में। बुलंद दरवाजा कब बनाया गया? 1572 ईस्वी में। दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1562 में। जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। मजहर की घोषणा 1579 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में। बुलंद दरवाजा जो फतेहपुर सीकरी में कब बना? 1572 में। क्वेश्चन नंबर 3 है, ब्रिटिश राजदूत के रूप में थॉमस रो भारत आया था, किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? अकबर ने। जहांगीर के समय हॉकिंस आया था, जिसे 400 जात का मनसब कहते थे। हॉकिंस सूरत में 1608 ईस्वी में आया और आगरा में 1609 में। अगर भाइयों आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। जहांगीर के समय मिडल्टन आया, जो 1611 ईस्वी में आया। थॉमस रो 1615 ईस्वी में आया। पेलसट जो एक डच था, वो जहांगीर के समय भारत आया। डेला वेले जो इटली के थे, वो जहांगीर के समय भारत आए। अकबर के समय 1583 ईस्वी में रोल्फ फिंच आया, जो प्रथम अंग्रेज था। औरंगजेब के समय बर्नियर आए। और शाहजहाँ के समय पीटर मुंडी जो इटली के थे आए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसने बादशाह शाहजहाँ को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? मीर जुमला ने। शाहजहाँ का अन्य नाम क्या था? खुर्रम। जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627 ईस्वी था, जिसका बेटा कौन था? खुसरो खां। बेटा खुसरो खां की मदद से अर्जुन देव जो सिखों के 5वें गुरु थे, उसकी हत्या किसने की थी? जहांगीर ने। शाहजहाँ को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला स्वर्णकाल। जहांगीर को चित्रकला का स्वर्णकाल। शाहजहाँ ने लाल किला का निर्माण कराया। ताजमहल बनवाया, जिसके डिजाइनर कौन थे? अहमद लाहौरी। म्यूर सिंहासन बनवाया, जिसके डिजाइनर कौन थे? बादल खां। शाहजहाँ के पुत्र कौन से? दारा शिकोह, जिसने 52 उपनिषदों को पढ़ा या उसका अनुवाद किया। सीर अकबर किसकी पुस्तक है? दारा शिकोह की। क्वेश्चन नंबर 5 है, औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजित किया था, वे थे? बीजापुर पर विजय कब की? 1686 में। और गोलकुंडा पर 1687 में विजय प्राप्त की। औरंगजेब ने बहादुरगढ़ का युद्ध लड़ा 1658 में। 2 बार राज्य अभिषेक। औरंगजेब का 2 बार राज्य अभिषेक हुआ 1658 में, 1659 में। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में उत्तराधिकार के 3 युद्ध लड़े गए। धर्मट का युद्ध 1658 में, औरंगजेब ने जीता। सामूगढ़ का युद्ध 1658 में, औरंगजेब ने जीता। देवराय का युद्ध 1659 में, औरंगजेब ने जीता। क्वेश्चन नंबर 6, मिर्जा राजा जयसिंह द्वारा 1665 ईस्वी पुरंदर के घेरे के समय निम्न में कौन सा यात्री उपस्थित था? मनुची जो इटली के थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान का 100वां संशोधन संबंधित है बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता। 3 बीघा कॉरिडोर। बांग्लादेश के साथ भूमि सीमा समझौता जो 3 बीघा कॉरिडोर। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। जीएसटी किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 101वें संविधान संशोधन से संबंधित है। आर्थिक आधार पर आरक्षण से 103 व कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, 102 व कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ओबीसी से संबंधित है। 104 व संविधान संशोधन अधिनियम एससी एक्ट जो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है, संबंधित है। 105 व संविधान संशोधन अधिनियम एससीबीसी से संबंधित है। एससीबीसी की फुल फॉर्म है सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है संसद के किसी एक सदन में? संविधान संशोधन आर्टिकल 368 में है। संविधान की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के 2 में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से किसे राज्यपाल
नियुक्त करता है, मतलब नहीं करता है, ये नई शब्द काट दो यहाँ से। तो नियुक्त की न करता है, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के सदस्यों को नियुक्त करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 153 में। राज्यपाल दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल हो सकता है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 से। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सीनियर जज। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है? आर्टिकल 161। राष्ट्रपति क्षमादान कौन सा आर्टिकल संबंधित है? आर्टिकल 72। और राज्यपाल आर्टिकल 161। राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की मृत्युदंड को माफ कर सकता है और कोर्ट मार्शल कर सकता है, जबकि राज्यपाल को ये अनुमति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? मध्य प्रदेश में 1969 से नहीं है। MLC मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, और MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सीट 100 है, बिहार में 75 सीट है, महाराष्ट्र में 78 सीट है, कर्नाटक में 75 सीट है, तेलंगाना में 40 सीट है, आंध्र प्रदेश में 58 सीट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? अगुल हास। शीत महासागर धारा कौन सी? सर ने ट्रिक बताई थी। ग्रीन बुगले ने लेबर की आंख और कान में ठंडा केला और बोल्ट क्यों फेंका? तो शीत महासागर धारा कौन सी है? ग्रीनलैंड। बुगले से बनेगा आपका बेंगुला की धारा, लेब्राडोर की धारा, आंख से बनेगा आइशिबो की धारा, कान से बनेगा कनारा की धारा, आंख से बनेगा ओकलैंड की धारा, केला से बनेगा कैलिफोर्निया की धारा, बोल्ट से बनेगा हमबोल्ट, क्यू से बनेगा क्यूराइड की धारा, और फेंका से बनेगा फोकलैंड की धारा। ये सभी की सभी शीत महासागर की धारा है। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत और श्रीलंका अलग होते हैं पाक जल संधि से, जिसे रॉबर्ट पाक भी कहते हैं। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है। 11 डिग्री चैनल अमीनी द्वीप और कन्नानौर को अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न नहरों में से कौन अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ती है? पनामा नहर। सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। कील नहर उत्तरी और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। डोवर नहर इंग्लिश और उत्तरी सागर को जोड़ती है। जिब्राल्टर संधि भूमध्य और अटलांटिक सागर को जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न झीलों में से कौन विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है? बेकाल झील, जिसे पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अधिकांश मौसम की घटनाएं संबंधित है सौर मंडल से। सबसे बाह्य मंडल, बहिर्मंडल, फिर आयन मंडल, फिर ओजोन मंडल, समताप मंडल और सबसे निचला सौर मंडल। सौर मंडल में मौसमी घटनाएं होती है और समताप मंडल में वायुयान को चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, वायुमंडल में निम्न में से कौन सी गैस सबसे कम मात्रा में मिलती है? ओजोन। प्रतिशतता कितनी है? 0.0001%। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%। नंबर 2 पर कौन सी गैस है? ऑक्सीजन 20%। नंबर 3 पर आर्गन 0.93% और नंबर 4 पर है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य से। जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसकी प्रकीर्णन सबसे कम होगा और आवृत्ति भी सबसे कम होगी, और जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसका प्रकीर्णन ज़्यादा होगा और आवृत्ति भी ज़्यादा होगी। मानव शरीर में तत्वों की प्रतिशतता का बढ़ता क्रम क्या है? OCHN, यानी कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, फिर आपके कार्बन, फिर हाइड्रोजन और सबसे कम नाइट्रोजन। पृथ्वी का क्या क्रम है? ओसल, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर आपका उससे कम आपका सिलिकॉन, उससे कम एल्यूमिनियम और सबसे कम क्या होगा आपका लोहा। क्वेश्चन नंबर 20 है, झूठ का पता लगाने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ। फोनोग्राफ ध्वनि अभिलेखन से संबंधित है। पायरोमीटर से हम उच्च तापमान को मापते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप मापते हैं रिक्टर पैमाने से। भूकंप से 3 तरंगे निकलती है, PSLV यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंगे। लव तरंगे सबसे खतरनाक होती है। क्रिस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि के लिए सजीव। कार्डियोग्राफ हृदय गति से संबंधित है। कायमोग्राफ रक्तदाब 80 से 120, मिनिमम रक्तदाब 80 होता है और मैक्सिमम 120 mmHg मिलीमीटर पारा। इस रक्तदाब किस में मापते हैं? स्फैग्नोमेनोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मुख से अमाशय, अमाशय छोटी आंत, अमाशय से संबंधित है जठर रस। क्वेश्चन नंबर 22 है, बोमन कैप्सूल पाया जाता है वृक्क में। किडनी में क्या पाया जाता है? यूरिया, अमोनिया।
वृक्क में रक्त शोधन होता है, इसकी इकाई क्या है, वृक्क की इकाई क्या है, नेफ्रोन है। नेफ्रोलॉजी क्या होता है, किडनी का अध्ययन। नेफ्रोलॉजी किसे कहते हैं, किडनी का अध्ययन। किडनी अम्लक्षार संतुलन रक्तचाप को नियंत्रित करती है। किडनी खराब होने पर अपवन या डायलिसिस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, स्टेपिस। दोनों कानों में मिलाकर कितनी हड्डी होती है, एक कान में 3 हड्डी, तो दोनों कान में कितनी होगी, 6 हड्डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, रक्त समूह की खोज की कार्ल लैंडस्टर ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज की। रक्त RH फैक्टर को किसने खोजा, लैंडस्टर और विनर ने। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सिक्कों की ढलाई किसके द्वारा की जाती है, भारत सरकार द्वारा। RBI के नोट पर गवर्नर के साइन होते हैं और 1 रुपये पर एक रुपया वित्त मंत्रालय के अधीन आता है, जिस पर किसके साइन होते हैं, वित्त सचिव की। वित्त सचिव कौन है, अजय सेठ। टकसाल कितनी है, 4। कौन कौन सी जगह, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जनवरी 2024 में जारी भारतीय रिजर्व बैंक RBI के निर्देश के अनुसार निम्न में से किस स्थान पर 2000 के नोट बदले गए। RBI निर्गम कार्यालय और डाकघर में। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में नकद आरक्षित अनुपात डैश द्वारा किया जाता है, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28 है, NEFT वह प्रणाली है जिसमें किसी विशेष समय तक प्राप्त लेन देन को बैंकों में संशोधित किया जाता है। NEFT क्या है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। UPI की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। IMPS की फुल फॉर्म इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, जो 1 रुपये से 5 लाख तक होती है। NEFT नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर 2005 से लागू हुई, 1 रुपये से, इसकी कोई लिमिट नहीं है। RTGS रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट 2004 से लागू हुई, 2 लाख से नो लिमिट। क्वेश्चन नंबर 29 है, द नेम यू कैन बैंक ओपन का नारा निम्न में से किस बैंक का है, पंजाब नेशनल बैंक का। स्थापना 1894 में लाला लाजपत राय ने की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे आम आदमी का बैंक कहते हैं, 1955 में इसकी स्थापना हुई। HDFC की स्थापना 1994 में हुई। एक्सिस की स्थापना 1993 में हुई। केनरा बैंक की टैगलाइन क्या है, एक साथ हम कर सकते हैं, BY। बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की टैगलाइन क्या है, बैंकिंग से परे संबंध। इंडियन बैंक की टैगलाइन क्या है, आपका अपना बैंक। क्वेश्चन नंबर 30 है, FRBMA को वर्ष 2003 में अधिनियमित किया गया था, जिसने सरकार के लिए राजकोषीय घाटे को कम करने के लक्ष्य निर्धारित किए थे। FRBMA का क्या अर्थ है, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है। अधिनियम कब आया था, 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। इसमें 8 अध्याय है, धाराएं कितनी है, 43 धाराएं है। क्वेश्चन नंबर 32 है, लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, ग्वालियर में। लक्ष्मी जी की समाधि कहाँ है, फूलबाग झांसी में। भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में है। मोतीलाल नेहरू IIT इलाहाबाद में है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है। सरदार वल्लभ भाई कृषि विश्वविद्यालय मेरठ में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, घूम मठ भारत के किस शहर में स्थित है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। सबसे पुराना मठ तवांग मठ जो अरुणाचल प्रदेश में है। ताबो मठ हिमाचल प्रदेश में है। बेलगुप्पे मठ कर्नाटक में है। की गुम्पा मठ हिमाचल प्रदेश में है। लिंगडम मठ सिक्किम में है। अध्यमेक स्तूप कहाँ पर है, सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 34 है, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, रामकृष्ण परमहंस। गांधी जी के गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे, MG रानाडे। दयानंद सरस्वती के गुरु कौन थे, स्वामी विरजानंद। रविंद्रनाथ टैगोर के गुरु बंकिम चंद्र चटर्जी। ए.ओ. के गुरु कौन थे, MG रानाडे। रैदास के गुरु रामानंद थे। मीराबाई के गुरु संत रैदास थे। तुलसीदास के गुरु बाबा नरहरिदास थे। HW सर ने दिया था, ये लास्ट का क्वेश्चन है, मैंने यहीं करा रखा है। कितनी कमिश्नरेट है उत्तर प्रदेश में, तो 7 कमिश्नरेट है उत्तर प्रदेश में। सिकंदर के गुरु अरस्तु थे। अरस्तु के गुरु प्लेटो थे। और प्लेटो ने कौन सी बुक लिखी, रिपब्लिक। और अरस्तु ने कौन सी लिखी थी, पॉलिटिक्स। और प्लेटो के गुरु कौन थे, सुकरात। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ, 1972 में। जल संरक्षण अधिनियम 1974 में आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। वायु प्रदूषण 1981 में आया। RTI एक्ट 2005 से लागू हुआ। और RTE राइट टू एजुकेशन कब लागू हुआ, 2009 में। जैव विविधता एक्ट 2002 में आया। टाइगर प्रोजेक्ट 1 अप्रैल 1973 में लागू हुआ। कछुआ प्रोजेक्ट 1975 में। और हाथी प्रोजेक्ट 1992 में आया। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रथम एशियाई खेल किस शहर में हुआ था, न्यू दिल्ली 1951 में। और 1982 में 2 बार भारत में प्रथम एशियाई खेल हुए हैं। 1954 में फिलीपींस में हुआ था। राष्ट्रमंडल खेल पहली बार 1930 में हुआ, हैमिल्टन कनाडा में। और भारत में 2010 में न्यू दिल्ली में हुआ। पुलिस मंडल कितने हैं, 8 है। रेंज कितनी है, 18 है यूपी में। अब ये देख लेते हैं भाई, ये बराबर में है। कालीघाट चित्रकला कहाँ की है, कोलकाता की। पटचित्र और सोरा कहाँ की है, उड़ीसा की। चेरियल तेलंगाना की है। कलमकारी और मुगालू आंध्र प्रदेश की है। वारली महाराष्ट्र की है। उत्तर प्रदेश का नारा क्या है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा।
प्रतीक क्या है इसमें? 2 मछली है, 2 गेहूं की बाली है, अशोक स्तंभ है। ध्वज में लाल और नीला रंग है। हेडक्वार्टर कहाँ है? उत्तर प्रदेश का। सिग्नेचर बिल्डिंग गोमती नगर लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कौन सा स्थान मधुबनी कला के लिए प्रसिद्ध है? मिथिला, बिहार। तंजौर चित्रकला कहाँ की है? तमिलनाडु की। अल्पना वेस्ट बंगाल की है। बाघ चित्रकला मध्य प्रदेश की है। पिथौरा हथिया और साथिया गुजरात की है। चिकनकारी लखनऊ की है। और चौकपूर्णा यूपी की है। तो आज के लिए इतना ही भाई। यह जो प्रैक्टिस सेट 8 था वो मैंने समाप्त कर दिया है। इससे अगला प्रैक्टिस सेट आपका कल आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।